अस्सलाम वालेकुम। किताब हकायात सादी, आवाज़ शब्बीर गिल। अल्लाह के दर का सवाली। एक बूढ़ा शख्स सुबह के वक्त भीख मांगने निकला और एक मस्जिद का खुला दरवाज़ा देखकर उसने सदा लगानी शुरू की, कोई जो इस बूढ़े को खैरात दे। एक शख्स ने उसे देखा तो कहा, है अहमद, यहाँ कोई नहीं रहता, तुझे खैरात दे। इस बूढ़े शख्स ने दरियाफ्त किया, ये किसका घर है? वो शख्स कहने लगा, ये अल्लाह का घर है। ये सुनकर उस बूढ़ा पर वजदानी कफियत आ रही और कहने लगा, अगर ये अल्लाह का घर है तो इसे छोड़कर आगे जाना बेवकूफ़ी है। यहाँ से खाली हाथ लौटना इससे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तो आज तक कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल के किसी बंदे के दर से खाली नहीं लौटा, तो फिर इस रब के घर से खाली हाथ कैसे लौट सकता हूँ? मैं तो इस वक्त तक सदा लगाता रहूँगा जब तक मेरा दामन मुरादों से भर नहीं जाता। ये कहने के बाद वह बूढ़ा शख्स मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया और 1 साल तक वहीं बैठा सदा लगाता रहा, और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि कमज़ोरी का गलबा उस पर छाने लगा। एक शब इसी हालत में इसका दिल डूब रहा था कि एक शख्स चराग हाथ में लिए इसके पास आया और उसे माल दिया। अभी इस बूढ़े में ज़िंदगी कुछ रमक बाकी थी। उसने खुश होकर कहा कि जिसने भी सही का दरवाज़ा खटकाया है वो कभी मायूस नहीं हुआ, अलबत्ता शर्त सिर्फ इतनी है कि सवाली साबर और शाकर हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि ज़माने का सताया हुआ एक मुफलस शख्स किसी अमीर आदमी के पास चला गया। उसे अपने हाल से आगाह करने के बाद मदद का तलबगार हुआ। वो अमीर शख्स माल व दौलत तो रखता था मगर इखलाक जैसी नेमत से बहरावर ना था। उसने इस मुफलस को खूब डांटा और अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि उसे धक्के मार कर निकाल दें। इस मुफलस शख्स को इस बद अखलाक अमीर की हरकत नागवार गुजरी। फिर उसने इस अमीर शख्स की तकदीर बदल दी और वो पे दर पे नुकसानात की वजह से गरीब हो गया और आखिरकार उसका गुरूर मट्टी में मिल गया। कानून कुदरत है कि जब आप किसी पर जवाल आता है तो कोई उसका नहीं रहता। इसके तमाम मुलाजम अजीज़ व कारब सब उससे जुदा हो गए। उसके मुलाजमों में से एक मुलाजम एक और अमीर शख्स के घर मुलाजम था। कुछ दिनों बाद वह मुलाजम अपने आका की खिदमत में मशगूल था कि किसी फ़कीर ने दरवाज़े पर आकर सदा लगाई। उस अमीर शख्स ने जो खुदा तरस था, उसने अपने खादम को भेजा कि जो साइल को जाकर खाना खिलाए, उसकी हाजत पूरी करे। खादम खाना लेकर गया और वापस आया तो शिद्दत गम से बेहाल था। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वह किसी बड़े सदमे में पहुंचा हुआ था। इस अमीर शख्स ने इस गिरियाजारी का इसबाब पूछा तो उसने कहा, जो शख्स दरवाजे पर सदा लगा रहा है वो किसी वक्त बहुत बड़ा दौलतमंद था। मैं उसके मुलाजमों में शामिल था। आज उसकी हालत है, मुझ पर रोना आ गया। इस अमीर शख्स ने जब मुलाजम की बात सुनी तो कहा, इसको तो पहचान गया है, लेकिन क्या तूने मुझे भी पहचाना? मैं वही मुफलिस शख्स हूँ जो उसके पास अपना सवाल लेकर आया था, मगर उसने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। आज तू उसे जिस हालत में देख रहा है ये उसके बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से अपने फजल व करम से नवाजे, वो फ़िरौन बन जाए। ऐसा ना करता तो आज इसका ये हाल ना होता। बुखल का अंजाम। एक शख्स बेहद मालदार था मगर वह इंतहा का कंजूस था। वह शख्स ना खुद पर खर्च करता और न अपने बाल बच्चों पर खर्च करता था। माल जमा करने की उसने उसे अपना कैदी बना रखा था। वो इस माल व ज़र की लालच में इस कदर मुब्तला हो चुका था कि उससे रिहाई की कोई सूरत ना थी। इस शख्स का बेटा इस गम में हर वक्त मुब्तला रहता, किसी तरह मालूम हो जाए कि इसका बाप ये तमाम दौलत कहाँ जमा करता है। एक दिन अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसने अपने इस बखील और कंजूस बाप के खजाने का सुराग लगा लिया। जब उसका बाप बाहर गया तो उसने वो सारा सोना चांदी उसकी जगह से निकाल कर उस जगह एक पत्थर रख दिया। बाप जितना कंजूस था, बेटा उतना ही अयाश था। उसके हाथ जब माल दौलत आया तो उसने माल मुफ्त की तरह बेसोचे समझे खर्च करना शुरू कर दिया और राग और रंग की महफिलें सजाना शुरू कर दी। जब इस कंजूर और बखील शख्स पर यह राज अफशा हुआ तो सर पीट कर रह गया और इसी गम में सारी रात जागता रहा, जबकि बेटा रक्स व सरव की महफिल में सारी रात जागता रहा। अगर माल इस तरह ज़ाया होने से पहले वो बखील और कंजूस समझ आता तो यकीनन इसको फ़ायदा होता। माल तो इसलिए होता है कि अपने बच्चों की जायज़ ज़रूरियत और उसकी भलाई के कामों पर ख़र्च किया जाए। कंजूस की मिसाल उस शख्स की सी है जो ना तो खुद फ़ायदा उठाता है और ना किसी और को उस माल से फ़ायदा उठाने देता है। कतरा कतरा करके माल जमा करता है और फिर उसे दूसरों के लिए छोड़ जाता है। दूसरे उसके माल से अय्याशी करते हैं
اور خود وہ غربت میں مر جاتا ہے۔ کتاب حکایات سعدی، آواز شبیر گل۔